शांति। टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति। बहुत सुख है जब मन एकाग्र हो जाता है। इस स्थिति में चाहे पढ़ाई हो, लौकिक अलौकिक, चाहे योग का अभ्यास हो, चाहे 5 स्वरूपों का अभ्यास हो, शरीरीपन की प्रैक्टिस हो, मन एकाग्र तो परम सुख, परम आनंद। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है विचार करना सभी, क्या हम बुद्धि को, मन को एकाग्र करना चाहते हैं? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, सब उठा देंगे, मुझे पता है। पूछें अपने से। छोटा सा उदाहरण, किसी को डायबिटीज हो गई हो, शुगर, उसको चीनी मीठा नहीं खाना है। अगर वो अपने को ठीक रखना चाहता है तो क्या करेगा? या खूब भोग में जलेबी बनी है, 2-4 टोली मिल रही है रोज मीठी, अच्छी तरह खाएंगे, या सोचेंगे ठीक रहना है तो परहेज करना पड़ेगा? अब चिंतन करें सभी अपने से। यदि मुझे एकाग्र चित्त होना है तो क्या मैं व्यर्थ सुनता हूँ, सुनती हूँ? मैं माताओं को देखा करता हूँ, बुरा नहीं मानना, बट पीछे माताएं आई, मैं हॉस्पिटल जा रहा था तब भी वो 2 किचन के आगे गार्डन है ना, वहाँ खड़ी बात कर रही थी। मैं 1 घंटे के बाद आया, वो वहीं खड़ी बात कर रही है। मैंने किसी को कहा तो उसने कहा इससे भी सुंदर बात सुनो। एक माता ने 2 मटके सिर पे रखे हुए, दूसरी माता ने भी रखे, एक की गोद में बच्चा भी, 1 घंटा बात कर रही थी मजे से। मटके सिर पे थे, भूल गए थे उन्हें। मैंने कहा भाई इसमें किसी गलती नहीं, माताओं के पास बातें ही इतनी ज्यादा हैं, तो क्या करें, नहीं सुनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता कहा करते हैं कि हार्ट अटैक बहनों को नहीं होता, मुश्किल होता है, सब निकाल देती हैं, भाइयों को होता है, क्योंकि किसे सुनाए लज्जा से बेचारे सब पी जाते हैं। खैर ये हंसी की बात है, पर हम अपने से पूछें, यदि हम एकाग्र चित्त होना चाहते हैं, पूरा देखना, आजकल देखना भी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिक साधन, बुरा सुनना, बुरा माना व्यर्थ, वही बात थोड़े में भी पूरी की जा सकती है, उसमें घंटों भी लगाया जा सकता है। सुनने की रुचि, और ध्यान देंगे बहुत कुछ जानने की रुचि। ज्ञान सरोवर में आए हैं, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है जान के जाएं। ये भाइयों का विषय है, माताएं छोटी, फायदा होगा। जब तक हम साक्षी भाव में नहीं आए, जब तक हमने ड्रामा की कुछ बातों को पक्का नहीं किया कि जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, पक्का करेंगे इस बात को, जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो एक्यूरेट है, वही हो रहा है जो होना चाहिए। दोनों गहरी बातें हैं, नथिंग न्यू। तो हमें एकाग्र चित्त होना अवश्य है। जो अब तक इस पे ध्यान नहीं देते वो ध्यान दें, क्योंकि एकाग्र चित्त होने से ही अनेक संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
बोल भी सिद्ध होने लगेंगे। हम केवल वरदान लेने वाले नहीं, वरदान देने वाले बन जाएंगे। और मैं उन आत्माओं को कहूँ आप में से, या जो भी सुनेंगे, जिन्हें आने वाले समय में महान कार्य करने हैं, वे एकाग्र हो जाएं। बहुत सुन लिया, 2500 साल से सुनते ही तो आ रहे थे। बहुत कुछ देख लिया संसार में। भगवान को देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा न हो, रोज उससे सत्य गीता ज्ञान सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा न हो। समझा दें अपने को। लौकिक गीता में तो दिखा दिया, श्री कृष्ण ने गीता को ज्ञान दिया, वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। मैं भी सोचा करता था बचपन में, हमें भी देता तो कितना अच्छा होता, कुछ हम भी पूछ लेते अपने प्रश्न। हमें क्या पता था कि सालों साल गीता ज्ञान सुनेंगे भगवान से डायरेक्ट। कितनी अच्छी बात हो गई, कुछ पूछना भी बाकी नहीं रहा। तो अपने को टीच करें, पढ़ाएं अपने को। जिसको युगों से देखने की इच्छा थी उसको देख लिया, और जब चाहे देख सकते हैं। तीसरा नेत्र ऐसा दे दिया, अभी देखो, सवेरे देखो, जब चाहे देखो। और सुन लिया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, रोज सुन रहे हैं। नशा अगर चढ़ जाए, संकल्प शांत हो जाएंगे। इसलिए स्वमान और ईश्वरीय नशा हमें एकाग्र चित्त बनाने वाला है, संसार भुलाने वाला है। दूसरी बात, कुछ लोग संसार में उलझते जा रहे हैं। धन कमाने के लिए कमाना ही पड़ेगा, परिवार है आपको, धन आवश्यक चीज है जीवन की। लेकिन अगर आप उसमें उलझ गए तो ये धन काम नहीं आएगा। काम क्या आएगी चंदू भाई? श्रेष्ठ स्थिति, हमारे द्वारा किए गए पुण्य हम बहुत जल्दी देखेंगे। मैं कहना नहीं चाहता, बोल रहा था, हम बहुत जल्दी देखेंगे। धनवानों को भी सुख नहीं रहेगा। सुख केवल उन्हें रहेगा जिन्होंने दूसरों को बहुत सुख दिया है, जिन्होंने अनेक आत्माओं को भगवान से मिलाया है। इसलिए धन के पीछे बुद्धि को भटकाना, विचार कर लें सभी। बाबा की रियल श्रीमत तो ये है, अगर आपके पास ठीक ठीक पैसा है भविष्य के लिए, अब अपनी लाइफ को भाग दौड़ से मुक्त कर दो। कमाओ लेकिन भाग दौड़ से मुक्त कर दो। कई लोग गलती कर रहे हैं, बैंक से लोन ले लिया लंबा चौड़ा, अब गड़बड़ हो गई। किसी का केस है दिल्ली का, शायद 500 करोड़ लेकर, लोगों को ऐसा लगता है 500 करोड़ बना, 500 रुपए ले लिए, बहुत कुछ बना दिया, लॉकडाउन हो गया, कोई नहीं आ रहा, अति मुसीबत में फंस गए। हर मास शायद 4 करोड़ देना होता है उन्हें, अति मुसीबत में। और परिवार में 5 लोगों को कोरोना भी हो गया। कितनी मुश्किलात होती है। अगर वही मनुष्य थोड़ा अपनी स्थिति को, अलौकिक पूंजी को जमा करने का भी लक्ष्य बना ले, तो ये कठिनाइयां आएंगी ही नहीं और एकाग्रता भंग नहीं होगी। अब बोलो कहाँ उनकी एकाग्रता रहेगी बेचारों की? चिंता, नींद भी आना बंद हो गया। क्या करे, घर बेच दे और जो प्रॉपर्टी सारी बेच दे तो भी कुछ नहीं होता। तो जो भी काम धंधे वाले हैं अपने बिजनेस को अंडर कंट्रोल रखेंगे, रोड पे आने वाला नहीं। मैं बहुतों को देख रहा हूँ, फंस गए लोग,
अति धनवान बनने के चक्रव्यूह में, भगवान को पाने के बाद भी अति धनवान बनने की इच्छा। उत्तर देंगी टीचर बहने, अच्छी है या गलत? गलत है। असली धन मिल गया, भाग्य देने वाला मिल गया, भाग्य विधाता अपना हो गया। अगर इस नशे में रहेंगे भाग्य आता रहेगा। आज की मुरली पे ध्यान दो। लोग कहते हैं मदद मिल जाए तो ये हो जाए। क्या उत्तर दिया बाबा ने? बोलना नहीं है, मैं सोचा था आप सबने नोट कर लिया होगा। मदद मिल रही है, मिल जाए नहीं, भगवान मदद कर रहा है। बुद्धिमान वही है जो उसकी मदद का लाभ उठाना सीख ले, वही बुद्धिमान है। जो बुद्धि को भटका दे वो बुद्धिमान नहीं है। अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना लें। जो बातें मन बुद्धि को भटकाने वाली हैं उनसे हम कैसे बचें, खुद विचार करना होगा। हर एक की एकाग्रता का विषय ही अलग अलग है। मैं सुनाया करता हूँ कि जब मैं समर्पित होकर आया तो हमारे यज्ञ में बाहर वाले विजिटर्स को आने की परमिशन नहीं थी, कोई सेवा नहीं थी। हम स्थूल सेवा करेंगे। फिर म्यूजियम बना 69 शुरू में, तो म्यूजियम की सेवा शुरू हुई। अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। तो मैं सोचता था तुम अपनी बुद्धि का क्या करोगे? तो उत्तर आ गया बहुत अच्छा। बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर ले। हो गया काम। बहुत बहुत गहरा सूत्र मिल गया जीवन का। बुद्धि को इधर उधर भटकने से रोकना बुद्धिमानी है। अब हमें कोई कमाई तो नहीं करनी थी यहाँ, लेकिन संगठन में रहते हैं, कभी परचिंतन चलेगा, कभी दूसरों के अवगुण दिखाई देंगे, कभी कोई कमेंट्स करेगा, स्थिति बिगड़ेगी, कभी निंदा होगी तो परेशान हो जाएंगे। संगठनों में यही होता है ना। इन सब से भी बुद्धि को विचलित न होने देना, ये बुद्धिमानी है। तो मैंने तो पहला साल, वो पुरुषार्थ का मेरा पहला साल था, 69 अप्रैल से दिसंबर, 8 मास 9 मास बुद्धि को पूरा लगा दिया एकाग्र होने में, योग में। मजा आ गया। 8-9 मास में ही आनंद आ गया। जो कुछ चाहिए था अचीव करना, वहां तक पहुंच गए। तो अगर हम बुद्धिमान हैं, ऐसे तो कहेंगे सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन कोई ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो क्या करते हैं? ज्यादा सोचना। लेकिन डिवाइन बुद्धि जिसके पास है वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। मुझे एक लड़के की याद रहती है, तब तो मेरे पास भी इतना ज्ञान नहीं था ये सब। तो उसने मेडिकल कर लिया था, सर्जरी कर ली, कोर्स। एक संकल्प तेज कि मुझे सारे संसार का ज्ञान चाहिए। अब मुझे बहुत चीजें नहीं आती थी तब। मैंने हंसी में उसे कहा सारी किताबें इकट्ठी करो दुनिया की, घोट के पी जाओ। कहा ऐसे कैसे ज्ञान होगा? मैंने कहा तो भला कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है कि जिसे सारे संसार की हर चीज का ज्ञान हो जाए? अगर ऐसा चाहिए तो योगी बनो। भगवान का ज्ञान ही वो ज्ञान है जिसमें संसार का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। माँ बाप ज्ञान में थे, वो ज्यादा नहीं था। और मैं देख रहा था उसके चेहरे पर उसका इफेक्ट। टू मैनी इंफॉर्मेशन ने उसके ब्रेन को डल कर दिया था, इसलिए सिगरेट पीता था। मैंने कहा सिगरेट पीने वाले ज्ञानी नहीं बन सकते। उसके माँ बाप भी बहुत कहते थे छोड़ो, ये नहीं छोड़ता था। तो जो बहुत बुद्धिमान हैं वो ज्यादा सोचते हैं। ये भी बुद्धिमानी नहीं है, ये मन को भटकाती है। मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं आपको। मैंने बहुत सारे पीएचडी करने वाले लोगों को देखा जिनके ब्रेन की शक्ति डल हो जाती है आजकल।
मैं सुनाया करता हूँ, 2 युवक जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया था हमारे पास आए, मुझे मिलाया उनसे, उनके चेहरों की सुर्खियाँ उड़ी हुई थी, जैसे ना कोई बहुत ही गरीब सा हो, खाना भी ना मिला हो 2-4 साल से, समझ गए ना। मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, पीएचडी किया है संस्कृत में, सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़े होंगे, फिर चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? का यही तो समस्या है, सारे पढ़ के कंफ्यूज हो गए हैं। एक तो पढ़ने में एनर्जी गई, अब कंफ्यूजन। मैंने कहा तो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक याद करो, शुरू का ही है, हे अर्जुन, अनेक श्रुतियों से भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि जब मेरे स्वरूप में स्थिर हो जाएगी तब तुम समत्व योग को प्राप्त होगे। श्रुति कहते हैं वेदों के मंत्रों को। कहा ये बात तो ठीक है। मैंने कहा आ जाओ तो योगी बन जाओ, छोड़ो इसको पीएचडी को, कुछ नहीं मिलेगा इससे। सीक्रेट आप सबको ख्याल हो। नेक्स्ट पॉइंट, सब पढ़े लिखे बैठे हैं, ध्यान से सुन लेना। ब्रेन, जैसे मन बुद्धि की शक्ति है, ऐसे मनुष्य के ब्रेन की भी शक्ति है। इंपॉर्टेंट अंग है ना ब्रेन, शरीर का, मस्तिष्क। गर्भ में ब्रेन का निर्माण आत्मा की योग्यताओं और शक्तियों के आधार पे होता है। इस बात को मेडिकल साइंस वाले नहीं जानते ज्यादा, केवल माँ बाप से नहीं। आत्मा की क्या स्थिति है, उसकी शक्तियां, उसकी कैपेबिलिटी, उसमें क्या कमी है, क्या एफिशिएंसी है, उसके आधार पे। अब आप सब जानते हैं कलयुग के अंत में आत्मा की डिग्री कहाँ तक उतर आई? कितनी है आजकल? नहीं 0 नहीं यार, इतना कम ना कर दो, 0 माना तो डेड। 5, 7, 10 डिग्री तक, इससे ज्यादा किसी की नहीं है। तो ब्रेन कमजोर हैं। समस्याएं तो अंग्रेजों के समय में अब से ज्यादा थी, लेकिन बीमारी कोई नहीं थी, ब्रेन पावरफुल थे। अंग्रेजों के समय में जो आप में बुजुर्ग हो, आपने देखो हम पैदा हुए थे, गांव की क्या स्थिति थी, कहीं स्कूल नहीं थे, गरीबी छाई हुई थी, किसान अति गरीब थे बेचारे, कुछ नहीं था, देश जैसे कंगाल। अब तो अगर उसको अब भेंट करें, अब तो हम अपने गांव में जाते हैं, सड़कें सीमेंट की बन गई हैं गांव में, हम तो धूल में खेला करते थे खूब, पढ़ने भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। क्यों आजकल मनुष्य परेशान है? ब्रेन की शक्ति कम, मन की भी और ब्रेन की भी। पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, तीसरा फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा, इसलिए मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। सब टीचर बहनों को ये पता हो। इसलिए अगर हमें एकाग्र होना है तो अब संसार से कुछ जानने की इच्छा नहीं, सहज कर दो अपने जीवन को, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों पे ज्यादा नहीं। जो व्हाट्सएप पे रहेंगे 2-4 घंटे, गेम्स खेलते रहेंगे, वो भूल जाएं कि एकाग्रता करनी है। न वो योगी बन सकते, न ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। अब देखिए मुरली सुनने आते हैं। मुरली क्या है? भगवान के महावाक्य, अमृत बरसता है। लेकिन अगर मन भटकता हो तो अमृत कितना जाएगा अंदर, सब जानते हैं। बुद्धि डिवाइन बनेगी नहीं, दिव्यता प्राप्त नहीं होगी, वही चीजें सुख नहीं देंगी। कहेंगे रोज बाबा यही कह देता है तुम स्वर्ग में थे, ये तो हमने जान लिया ना, कुछ और बताए ना, भगवान है, ज्ञान का सागर है। क्या करेंगे रोज मुरली में जाके, वो तो पता हो गया ना हमें। पता होना पर्याप्त नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन मिली है। बाबा तो हमें उस स्वरूप में स्थित करना चाहता है, और तब तक हमारे पीछे पड़ा ही रहेगा। मैं हंसी में कहा करता था, भगवान डंडा लेके हमारे पीछे पड़ा है,
संपूर्ण नहीं बनोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं, जाने ही नहीं दूंगा इधर उधर। अच्छा है ना उसका हमारे पीछे पड़ना। भगवान किसी के पीछे लग जाए संपूर्ण बनाने के लिए, वो आत्मा अति अति भाग्यवान है। तो हम सभी ब्रेन की कमजोरियों को समझते हुए बचेंगे। आजकल ये समस्या उग्र रूप लेती जा रही है, ज्यादा सोचने की आदत, वो भी ब्रेन की कमजोरी के कारण है। एक संकल्प आ गया, चल रहा है, रुक नहीं रहा है। इसके लिए हम अभ्यास कराते हैं, आप सबको भी पता हो, क्योंकि वो रोक नहीं सकते। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उठते ही 108 बार लिखें। लिखना उठते ही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अंतर्मन जगा रहता है जब हम उठते हैं। उठते ही लिखेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ब्रेन शक्तिशाली होने लगेगा। संकल्पों के प्रवाह को हम रोक सकेंगे। व्यर्थ संकल्पों की स्पीड ज्यादा होती है, समर्थ संकल्प धीमी गति से चलते हैं। इसलिए अब एक नई बात पे विचार करेंगे। ये बहुत गुह्य बात है और जो इसको समझ ले आज, उसका कल्याण। ध्यान देंगे, मैं फिर रुक रहा हूं, ध्यान दें। हमारे मन में संकल्प स्वयं चल रहे हैं या हम संकल्प क्रिएट करते हैं? मन में जो कुछ भरा है, मन उस पे सोचता रहेगा। नेचुरल गति मन की बहुत अच्छी तरह समझ लें सभी, आपकी समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मन में जो हमने भरा है, जो आज देख लिया, जो सुन लिया, वो चलता रहेगा ना। लेकिन अगर हम मन में सुंदर संकल्प रचने लगे तो बाकी संकल्प शांत होने लगेंगे। हम क्रिएटर हैं। सुंदर संकल्प क्रिएट करो। चलो विश्व राज्य अधिकारी बनकर बैठेंगे।
तो सभी ने विचार किया, मन आपे ही सोचता रहता है या सोचने की दिशा हम तय करते हैं। समझ रही है ना बहनें सभी? तो अपना प्लान करें। कई सारे सुंदर संकल्प हमारे पास हैं। ब्रह्मावत्सों को ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिला है, संसार में किसी को नहीं है, कि रोज महान विचारों से हमारा श्रृंगार होता है, हो रहा है। उन्हें भूले नहीं, बस स्मृति में रखना सबसे बड़ी चीज। समझते ना स्मृति का महत्व? कुछ सुंदर चीजें याद रखना। आप संकल्प क्रिएट करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अर्थात इसका अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कितने ही संकल्प शांत होंगे या नहीं? और एक बात जो मैं हर क्लास में सुनाता हूं, आप सुनते भी होंगे, लेकिन रोज अपने को याद दिलानी है, वो हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। इसको कहीं ऐसी जगह लिख के रख देना, रोज एक बार पढ़ लो। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। और सबसे पावरफुल संकल्प कौन सा है संसार में? बोलो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इससे पावरफुल संकल्प सारे संसार में, तीनों लोकों में, चारों युगों में कोई नहीं होता है। इसको करते ही आत्मा से एनर्जी फैलने लगती है ब्रेन में, इसलिए ब्रेन पावरफुल हो जाता है। अगर हम कमजोर संकल्प करते रहेंगे, अब सब अपने को चेक कर लें, नफरत के संकल्प करते रहेंगे, ईर्ष्या, वैर भाव, बदला, ये संकल्प चलते हैं मनुष्य को। अगर हम ये संकल्प करेंगे तो आत्मा से कैसी एनर्जी फैलेगी? बैड, बुरी, नेगेटिव। ब्रेन कमजोर होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। आज अगर मनुष्य को खुश रहना सिखा दिया जाए, सिखा क्या दिया जाए? अगर मनुष्य सीख ले, सिखाने वाले तो हैं पर सीखते नहीं ना, तो अनेक बीमारियां समाप्त हो जाएं। मुझे तो माताएं सुनाती हैं, कुछ ज्ञान में आए, बहुत खुशी मिल गई, 20 गोली रोज खाते थे, खत्म हो गई। मैंने कहा 20 गोली का पैसे हुआ क्या? किया कि वो भंडारी में डालते हैं। अब फायदा हो गया बहनों को भी, उसकी गोली छूटी। गोली खाना भी कैसा लगता है ना, जब खाते हैं एक निगेटिव सी फीलिंग होता है, गोली गोली। इससे तो गाली खाना अच्छा, गोली खाना खराब। तो मन भी खराब, पैसे भी जा रहे, और आजकल की गोलियां तो जहर समान, लोग वैसे मना करते हैं। खुश रहना सीखना होगा, अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त। खुशी और प्रेम दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं? जिस घर में प्रेम हो वो घर कैसा, और जिसमें प्यार की तलाश हो वो घर कैसा। आजकल तो बहुत हो गया ना परिवारों में प्रेम और खुशी। इसलिए एक चीज मैं आपको कहूंगा, बहुत अच्छी तरह उसको अपना ले। चाहे तो अभी धारण हो सकती है, अगर कोई चाहे। पास्ट की कोई भी चीज आपके मानस पटल पर छाई हो, खराब चीज छोड़ दो, क्योंकि बीत गया। कितना भी किसी का पास्ट समझते हैं ना सभी, बीता हुआ काल, किसी का पास्ट कितना भी खराब रहा हो, लेकिन वर्तमान क्या हो गया? बोलो।
और सुंदर शब्द बोलो। बहुत अच्छा क्यों हो गया? भगवान का साथ मिल गया। तो पास्ट में चाहे कांटों पे सोना पड़ा हो, वर्तमान भगवान के साथ रहने को मिल गया। भूल जाओ। कोई 10 दिन से भूखा हो और 11वें दिन स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, भूल जाएगा ना तुरंत 10 दिन। और भूख वूख सब भूल गई, मजा आ गया भाई। कितना भी बुरा पास्ट हुआ हो सभी ध्यान दें। कई लोग पास्ट में बहुत जीते हैं, खत्म कर दो। न हो रहा हो तो लिख के बाबा के रूम में रख दो, समर्पित कर दो उसको। कुछ भी पाप कर्म भी हुए हो, गंदगी रही हो जो दिमाग पर हावी हो, निकाल के जाओ यहाँ से। क्योंकि पाप मनुष्य के मन को बहुत भटका रहे हैं। पुण्य आत्माएं स्थिर चित्त हो जाती हैं। अब पुण्यों का खाता बढ़ाना है और जिसको पास्ट को भूलना हो, पूरा जीरो कर देना हो, 3 मास साधना कर लो। 5 स्वरूपों का अभ्यास। मैं ज्यादा न कह के 5 बार सवेरे 4 बजे से 8 के बीच, 5 बार शाम को 6 से 10 के बीच। चलते फिरते कर लो, बैठ के कर लो। एक बार आपने वो करना शुरू कर दिया, रस आने लगेगा और पास्ट भूलने लगेगा। क्योंकि पास्ट भी मन को बहुत विचलित करता है। कर लेंगे ना? अब हर एक अपने को चेक कर ले, मेरा मन कहाँ भटकता है। बच्चों की चिंता में, भविष्य की चिंता में, भविष्य के भय में, क्या होगा इस संकल्प में, लोग क्या कहेंगे इस दुविधा में, कहाँ से खाएंगे इस परेशानी में, नौकरी छूट गई अब क्या होगा हमारा। बहुत बातें हैं ना, चेक करो सभी। और एक बहुत सुंदर चीज का अनुभव करें सभी। मन को शांत करने के लिए हमें ज्ञान के बल की बहुत जरूरत है। ये ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, आप करके देखो। मेरे को तो 1000 अनुभव हो गए होंगे। अपनी हर बात बाबा को दे दो। अब बाबा नौकरी छूट गई है, बच्चे भूखे हैं, करो, देखो क्या करता है। करेगा या नहीं? किसने बोला? तुमने? वाह, छोटे बच्चे बड़े होशियार हैं। करेगा। बच्चों की तो ज्यादा सुनेगा, पवित्र है ना बहुत। अनुभव करके देखो, समझ आ रही भाइयों को? मैंने कहा मुझे 1000 अनुभव हैं, अभी का भी है, 2-3 दिन का। नीचे कहीं, अब बहुत किचन बहुत बड़ा है ना, ऊपर नीचे कितने डिपार्टमेंट हैं। ऊपर वालों को कुछ जगह चाहिए थी, वो दे नहीं रहे थे। मैंने कहा छोड़ दो, भी टाइम बीतने दो। 4 दिन पहले की बात है। मैंने बाबा को कहा अब तुम कुछ कर दो। कल मैं नीचे गया था, बताया, अरे हमने दूसरी जगह बता दी, उन्होंने मान लिया, खत्म हो गई समस्या। जीवन में कुछ भी है, ये बात बहुत छोटी सी है पर अनुभव बड़े निराले होंगे। मैंने ये सीखा था बॉम्बे में, एक जगह किसी की जमीन फंसी हुई थी बहुत बड़ी। बाबा को भोग लगाया उसने, परेशान हुआ, नहीं फैसला हो रहा था। बाबा ने कहा मैसेज में, बच्चे अपनी समस्याएं बाप को अर्पित नहीं करते, खुद ही लगे रहते हैं। तो बाबा भी कहता लगे रहो, अर्पित कर दें, खिलाएगा वो। जो संसार को खिला सकता है वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। जो संसार के बोझ उठाने वाला है वो अपने बच्चों के नहीं उठाएगा। अर्पित कर दो अपने को, अपने परिवार को, आपकी चिंता वो करेगा। जिसकी चिंता भगवान करे। बोलो आगे।
वो अपनी चिंता क्यों करें। इस बार मुझे श्री कृष्ण का सीरियल देखने का टाइम मिल गया। मैं तो कभी रहता नहीं था यहाँ 1-2 दिन से ज़्यादा, नीचे बाहर, तो मुझे बड़ा प्रिय लगा श्री कृष्ण का सीरियल। एक बात सुना रहा हूँ। पांडवों को लाक्षागृह की तरफ भेज दिया है धृतराष्ट्र ने। विदुर को पता है, विदुर भाग दौड़ अपने कक्ष में, अपने घर में तेजी से इधर उधर दौड़ रहा है। उधर श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी ने बोला, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है? कहा, कभी कभी ज्ञानी भी बड़े परेशान हो जाते हैं। कौन हो रहा है? विदुर बहुत बड़ा ज्ञानी भूल गया है, जिसकी रक्षा मैं कर रहा हूं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। छा गई मेरे अंदर भी ये बात। प्रैक्टिस तो थी पर और ज्यादा हो गई। ज्ञानी लोग ज्यादा सोचते हैं ना। कर दें अर्पित सब कुछ। क्या सोच रही हैं माताएं? मुश्किल काम है। बच्चे तो मेरे हैं, कैसे दे दूं बाबा को? मैंने इनकी चिंता करूंगी तो कौन करेगा? ये जो मैं और मेरा है ना, इसने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जो इसको छोड़ना सीख ले, निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, मुझे भी हो जाती है ना चिंता कभी थोड़ी बहुत। मैं सोचता हूँ भगवान कह कह के थक गया होगा, हम निश्चिंत ही नहीं होते। भाई कार्य चलते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। हम सभी ज्ञान का प्रयोग करके अपने को निश्चिंत निसंकल्प करना सीख लें। ज्ञान का प्रयोग बहुत चाहिए। हम कुछ अभ्यास चुन लें अपने लिए। आत्मा पर एकाग्रता। देखो, 2 चीजें हैं, मैं प्राइमरी बात बता दूं आपको। मन और बुद्धि। मन का काम संकल्प चलाना, और बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र, उसका काम है देखना। इसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। कल्पना नहीं। कल्पना उसे कहते हैं जो चीज है नहीं और हम सोच रहे हैं। भाई आकाश में मेरे लिए एक सोने का महल बन गया है नहीं ना, हम सोच रहे हैं। लेकिन सतयुग में बन गया है, वो रियल है, उसको विजुअलाइजेशन कहेंगे। तो बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है, ये देखती है। मन सोचता है। बुद्धि जिस चीज को देखेगी मन उस पे ही चलेगा। जैसे आंखें जिस चीज को यहाँ देखती हैं, मन चलता है ना। बुद्धि जिसे देखेगी मन उस पे चलेगा। और वो पहली बात भी याद रखना, हमको मन को खुद चलाना है, उसको चलने नहीं देना। स्टीयरिंग अपने हाथ में रखनी है। ऐसे चलो। आत्मा को देखो। अब चमकता हुआ सितारा, किरणें फैल रही हैं, चिंतन करो। हम सवेरे रोज आपको चिंतन देते हैं योग में, आपने सीख लिया होगा। मैं समस्त ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। एक ही संकल्प बहुत काम करेगा। मैं परम पवित्र हूं। देखते चलो, सोचते चलो। सिंपल भाषा। आत्मा को देखते चलो, सोचते चलो। मैं शांत हूं। ऐसे शरीर मैंने अनेक लिए हैं, छोड़े हैं। मैं इससे न्यारी हूं, चमकती मणि हूं, इस देह में आई हूं। तो चिंतन को अपने कंट्रोल में ले लिया ना, बहुत इफेक्ट होगा इसका। 1 मिनट आप चिंतन अपने कंट्रोल में ले लो, उसका इफेक्ट आप बहुत देर तक देखेंगे। और रोज रोज करते हुए मन उसमें ही रमने लगेगा। दूसरा स्वरूप देखना है हमें, शिव बाबा का, जिसके स्वरूप का अब तक हमें ज्ञान नहीं था। किसी को पता नहीं चला तो कह दिया सब जगह है। ज्योति स्वरूप। ज्योति माना
बिंदु नहीं कि पेंसिल से बिंदी लगा दिया ये भगवान है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। और जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो वो जानते हैं जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही शक्तिशाली है। अब इसका दूसरा रूप देखो, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वो सबसे अधिक सूक्ष्म होगा ना। इससे आप समझा सकते हैं कि सब जगह नहीं, जो फैला हुआ है वो शक्तिशाली थोड़ा ही होता है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, वेदों में भी ये शब्द है भगवान के लिए, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। लेकिन सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान जैसे लोप जैसा रहा, न परम धाम का ज्ञान रहा, परमात्मा को ज्योति स्वरूप भी माना है, प्रकाश स्वरूप माना है, लेकिन वो सर्वव्यापी कहने से खेल बिगड़ गया। उसके स्वरूप को देखो, बीच में बहुत सूक्ष्म बिंदु और अनंत किरणें फैल रही हैं, रंग बिरंगी एनर्जी फैल रही है, ज्ञान सूर्य। अब उसको देखते रहो, चिंतन करते रहो। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, सृष्टि के बीज, गति सदगति के दाता, निराकार। आप जानते हैं बहुत सारी महिमा, देखते रहो, सोचते रहो। और ये एकाग्रता जबरदस्त काम करेगी, आत्मा से भी ज्यादा बाबा की एकाग्रता। उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में समाने लगेगी, मन लंबे काल शांत हो जाएगा। थोड़ी देर परम धाम में जाकर बैठ जाओ। मैं आत्मा, मैं भी बहुत तेजस्वी। जिन्होंने जो मुरली ध्यान से सुनते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने 5-6 साल पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया था और कहा जब तुम आत्माएं परम धाम में हो तो और आत्माओं से तुम्हारी चमक बहुत ज्यादा है। अपने को ऐसी तेजस्वी आत्मा देखो, परम धाम में हूं, शांत। अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाएगा। परम धाम में थोड़ी देर भी बैठने से लंबा समय मन शांत होगा। ऐसे 5-6 चीजें चुन लें आप। सतयुग के अपने आदि स्वरूप को देखना है, अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप बना दो मन से, उसे देखना है। अपने पूज्य स्वरूप को देखना है, सूक्ष्म लोक को देखना है, माँ बाप दादा से दृष्टि लेनी है। ये कई स्वरूप चुन लो आप, 8 चुन सकते हैं। 1-1 मिनट की प्रैक्टिस कर लो, आनंद आ जाएगा। जिसको इस शक्ति को बहुत बढ़ाना है, इस शक्ति से बहुत फायदे होंगे। टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये। जिसके पास एकाग्रता की शक्ति बहुत हो जाएगी, प्रकृति जब तूफान करेगी, बहुत तूफान करेगी, ऐसा भी लगेगा देखने वालों को शायद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तब जो एकाग्रता की शक्ति से संपन्न आत्माएं हैं वो संकल्प करेंगी, शांत। तेजी से प्रकृति शांत हो जाएगी। परिवर्तन तो उसे लाना है, पर उस समय उसको शांत करने की आवश्यकता होगी, हम उसे शांत कर सकेंगे। तो इस शक्ति के महत्व को आप समझें। जिसके पास एकाग्रता की शक्ति होगी, माताएं अनुभव करें अपने किचन में, सुंदर सा गीत बना ले, बजा ले, मन भावक गीत, आनंदित होकर बाबा से बात करते हुए भोजन बनाओ। पाएंगे जो काम 2 घंटे में होता था वो 1.5 में हो गया, आनंद भी बहुत हो गया, समय भी बच गया। एकाग्र होने से हमारी शक्तियां, समय सब बच जाएगा।
आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आपसे कोई गलती नहीं होगी, सहज आपके कार्य सफल होंगे, गड़बड़ नहीं होगी, संबंध सुधर जाएंगे। क्योंकि जितना मनुष्य एकाग्रचित्त होगा उसे पावरफुल वाइब्रेशंस उतने ही आपके सारे घरों में फैल जाएंगे। इसलिए माताओं को मैं पहले 2 अभ्यास बता रहा हूं, 3 कर लेना सभी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। घर में करना, आपने 1 मिनट बैठ के करना, बस 3 मिनट कर लो तो अति सुंदर, मन एकाग्र, घर के वाइब्रेशंस पावरफुल। भाई लोग अपने कर्म क्षेत्र पे कर लेना, 3 बार कर देना, 8 घंटे की ड्यूटी है, 3 बार कर लेना। दूसरा अभ्यास बहनों के लिए, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। अपने अपने घर में इसको कई बार कर सकते हैं, इसमें बैठने की जरूरत नहीं, चलते फिरते इस फीलिंग में रहेंगे, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। लेकिन फीलिंग का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, केवल रिपीट नहीं करना है, मैं हूं, ये घर मेरा मंदिर है, सब बदल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं इस देवी कहने के थोड़ी देर बाद ही गुस्सा आ जाए, कहेंगे हमारी इस देवी तो ज्वाला देवी भी है, वो लक्षण भी आ जाए। तीसरा, मैं पवित्रता की देवी हूं। आपके घर में जैसे वाइब्रेशंस फैलेंगे आप अनुभव करेंगे, सुख शांति खुशी छाने लगेगी। भाई लोग, स्वमान को बढ़ाएंगे अपने, स्वमान मन को एकाग्र कर देता है। 5 चुन लो, कोई भी, रोज हम चर्चा कर रहे हैं, क्लासेस में भी आप सुन रहे हैं, 5 स्वमान चुनकर, बहनें भी करें, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाना सारा दिन। तो ये वही बात हो गई कि हम सुंदर संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, तो व्यर्थ खत्म, एकाग्रता सहज। क्लियर है ना ये फिलोसॉफी? स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, हमने एक सुंदर संकल्प क्रिएट कर दिया, बहुत सारे संकल्प समाप्त हो गए। मेरा जीवन बाबा के हाथ में है, मेरी संभाल करने वाला स्वयं भगवान, मेरा केयर टेकर, मेरा बॉडीगार्ड स्वयं भगवान। अनेक संकल्प शांत। क्लियर है ना? सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे। मुरलियों से मिलते हैं, स्वमान से मिलेंगे, योग अभ्यास में मिलेंगे। तो बाबा ने ये हमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के उपाय बताए। भक्ति में, साधनाओं में लोग क्या करते रहे, जबरदस्ती श्वासों पे ध्यान दो, एक एक संकल्प को देखो, क्या सोच रहे हो, रोको उसे। रुकते हैं आजकल और चलेंगे, और संकल्प आ जाएगा, अरे मैं तो बुरा सोच रही हूं, और परेशान हो जाएगी। वो सब सिद्धांत बेकार हो गए आजकल, प्रभावहीन हो गए। मंत्र जाप दिया, मंत्र जाप करो, संकल्प शांत हो जाएंगे। लेकिन जब पाप कर्म बहुत है, इम्प्योरिटी बहुत है, तो मंत्र भी निष्प्रभावी हो गए हैं। मंत्रों में शक्ति थी, अभी भी है, लेकिन करने वालों में प्योरिटी नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सरल विधियां बता दी हैं। जबरदस्ती मन को नहीं रोको, ये रुकेगा भी नहीं। इसको सुंदर संकल्प दो, इसको खुराक दे दो ना जो इसे चाहिए, तो ये रुक जाएगा। ये क्यों भागेगा जब उसे स्वादिष्ट भोजन घर में मिल रहा है? वो क्यों जाएगा कहीं? सुंदर संकल्प मन को आनंदित करते हैं, तो मन का भटकना शांत हो जाता है। सुंदर संकल्प आपके पास कितने होने चाहिए? कम से कम 50। लिख लेना सभी अच्छे अच्छे संकल्प। मुरलियों से रोज मिलेंगे। आज कितना सुंदर संकल्प था,
जो सहज योगी वही विश्व राज्य अधिकारी। सहज योग एक बड़ा टॉपिक है, पता नहीं यहाँ रखा है या नहीं। सहज योग, बिल्कुल हंसते बहलते चलते फिरते स्मृति स्वरूप रहना, सहज योग। ऐसे सुंदर संकल्प। दूसरा जो मैंने रिपीट किया था, मदद मिल जाए तो हम हो जाएं, मदद मिल नहीं जाए मदद मिल रही है। कितना सुंदर विचार है। भगवान मदद दे रहा है, हमें तैयार करने के लिए हमसे ज्यादा उत्सुक वो है। सोच लें, अगर उसके और हमारे संकल्प समान हो जाएं तो कितना जल्दी हम बन जाएं। वो बाप समान बनाना चाहता है, हम बनना चाहते हो? बनना नहीं चाहते सब। हाथ उठाना अलग बात है। मुझे बहुत हंसी आया करती थी, सभा बैठी है 25,000 की, बाबा ने पूछा सदा खुश रहते हो? सब हाथ उठाया। फिर पूछा सदा रहते हो? जी हाँ बाबा। बाहर जाते झगड़ा करने लगे, खुशी अपनी भी गई दूसरे की भी छीन ली। हाथ उठाना अलग बात है। क्या हम सचमुच बनना चाहते हैं? एक स्टूडेंट अगर उसको 95% मार्क्स लाने हो, वो लग जाएगा उसमें या नहीं? बोलो कन्याओं। या कहेगा टीवी भी देख लूं 8 घंटे? कहेगा टीवी बंद करो मम्मी, घर में चलाना ही नहीं है जब तक हमारा एग्जाम ना हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, उनकी माताएं सुनाती हैं आके, हमारी लड़की कहती है घर में टीवी नहीं चलनी चाहिए, 6 मास बंद कर दो। हमें करना पड़ता है। तो जब अच्छे बच्चों का लक्ष्य हो जाता है तो व्यर्थ खत्म हो जाता है ना। हम भी एक सुंदर लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य हमें चुस्त रखेगा। लक्ष्य ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण बनना है, वो तो सोच के ही छूट जाता है। दूसरा ही संकल्प आ जाता है, हम थोड़ा ही बनेंगे। क्यों दिमाग मार रहे हो इसमें जो हो ही नहीं सकता बिना मतलब ही। जिनको बनना होगा वो बने, हमें क्या करना है। लक्ष्य बनाओ, मुझे योग 4 घंटे रोज करना है कर्मों में, मुझे 6 घंटे करना है। लक्ष्य बनाओ, मुझे खुश रहना है। लक्ष्य बनाओ, पर चिंतन से मुक्त रहना है। लक्ष्य बनाओ, ऐसी चीज देखनी नहीं जो मन को भटकाए। ये है लक्ष्य। 3-3 मास का बना लो। अब लास्ट बार, टाइम हो गया है। बुद्धि क्योंकि देखती है उन चीजों को जो इन आंखों से नहीं दिखती। तीसरा नेत्र है ये। तो बुद्धि को स्वच्छ रखना आवश्यक है। आंखें अगर स्वच्छ ना हो तो देखेंगे, जरा सा भी तिनका पड़ जाए कितनी दिक्कत हो जाती है। कितनी नाजुक हैं हमारी आंखें। जरा सा कुछ ऐसे हाथ अंगुली लग जाती है, लाल हो जाती है। बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। हम अपनी बुद्धि में क्या भरते हैं हमें चेक कर लेना है। ऐसा तो नहीं गंदगी दूसरों की और भर ली हमने अपनी बुद्धि में। हमें बुद्धि को स्वच्छ करना है। सफाई अभियान चला दो सभी मोदी जी की तरह। बुद्धि का सफाई अभियान। जिनको योगी बनना हो, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना हो, बुद्धि को सफाई कर दें। किसी के लिए नफरत क्या भरनी है, किसी के लिए बुरी भावनाएं रखने का समय नहीं। वो जाने अपनी गति। हम क्यों अपनी बुद्धि को मैला कर रहे हैं, उसका वो जाने। साक्षी भाव बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर टॉपिक है ये। आप चिंतन करना, मुझे अपनी बुद्धि को कैसे क्लीन करना है। क्लीन बुद्धि बहुत सुंदर चीज है, वरदान भर जाएंगे। क्लीन बुद्धि, स्वयं भाग्य विधाता बैठ जाएगा। क्लीन बुद्धि ज्ञान अमृत का भंडार बन जाएगी, अमर बना देगी हमें। तो अपनी बुद्धि को खुद वैल्यू देते हुए इसको स्वच्छ करेंगे। तो आप सभी तो बुद्धिमान हैं। लक्ष्य बना लो, एकाग्र चित्त
चित्त होना है। 1 मिनट से बढ़ाएंगे, 1 मिनट स्वरूप पर स्थिर हो जाएं चिंतन के साथ। चिंतन को डेड नहीं करना है, ध्यान देंगे। चिंतन जीरो नहीं, श्रेष्ठ चिंतन। मुरली सुन चुके होंगे सभी। 19 दिसंबर 2020। संकल्प, निसंकल्प, निर्विकल्प, बहुत सुंदर साकार मुरली थी। एक ही बार आई है ऐसी मुरली। तो हमारा निसंकल्प स्वरूप है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। तो आओ हम सभी संसार को सुंदर वाइब्रेशंस देंगे एकाग्रचित्त होकर। ओम शांति। रेड लाइट। स्थिर करेंगे अपने को बाबा के स्वरूप पर, केवल वही दिखाई दे। ज्ञान सूर्य। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर।